पिछले वीडियो में हमने रेफ्रिजरेशन के बेसिक कंसेप्ट समझे। हमने देखा कि रेफ्रिजरेशन की बेसिक पर्पस है हीट को रिमूव करना। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर हम एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम को थ्योरेटिकली परफेक्ट बना दें तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी हो सकती है? क्या रेफ्रिजरेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस की कोई मैक्सिमम थ्योरेटिकल लिमिट होती है, और अगर होती है तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? इन क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें एक आइडियल साइकिल को समझना होगा, दैट इज़ कार्नोट साइकिल। और जब इसी साइकिल को रेफ्रिजरेशन के लिए रिवर्स किया जाता है तो हमें मिलता है रिवर्स कार्नोट साइकिल, और इसी से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेटर पैरामीटर तक पहुंचते हैं, दैट इज़ COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले समझते हैं कार्नोट साइकिल क्या है। कार्नोट साइकिल एक आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल है। इसको एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के थ्रू इमेजिन किया जा सकता है, जहां वर्किंग फ्लूइड डिफरेंट स्टेज में एक्सपेंशन और कंप्रेशन करता है। इस आइडियल साइकिल में प्रोसेस आइसोथर्मल और एडियाबेटिक होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कार्नोट साइकिल हमें एक आइडियल रेफरेंस देता है कि जिसमें हीट इंजन या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस थ्योरेटिकली किस लेवल तक परफॉर्म कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है, जब रियल मशीन कार्नोट साइकिल फॉलो नहीं करता तो फिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं? बिकॉज कार्नोट साइकिल हमें एक थ्योरेटिकल बेंचमार्क देता है, यानी हम कंपेयर कर सकते हैं कि रियल सिस्टम की परफॉर्मेंस आइडियल कंडीशन के कितनी क्लोज है। कार्नोट साइकिल थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल आइडियल साइकिल है, जबकि रियल सिस्टम रिवर्सिबल नहीं होता। इसलिए रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में कार्नोट कंसेप्ट एक बेसिक थ्योरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अब इसको HVAC से कनेक्ट करते हैं। HVAC में हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम और हीट पंप का यूज़ करते हैं। इन सिस्टम में हमें एक लो टेम्परेचर साइड और एक हाई टेम्परेचर साइड के बीच हीट ट्रांसफर करना होता है। कार्नोट कंसेप्ट हमें ये समझाने में हेल्प करता है हीट कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है और हीट कहाँ रिजेक्ट हो रही है और वर्क इनपुट का क्या रोल है। इसी कंसेप्ट को रिवर्स करने पर रेफ्रिजरेशन साइकिल मिलता है। अब कार्नोट साइकिल के 4 बेसिक प्रोसेस को सिंपल वे में समझते हैं। साइकिल को हम 4 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A to B, B to C, C to D, D to A। इसमें 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है, 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है। A to B आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वर्किंग फ्लूइड हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के साथ हीट इंट्रैक्शन करता है। B to C आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। कार्नोट साइकिल में हम इस प्रोसेस को आइडियली आइसेंट्रोपिक एज्यूम करते हैं। आइसेंट्रोपिक का मतलब है प्रोसेस रिवर्सिबल भी है और हीट एक्सचेंज भी नहीं हो रहा, इसलिए इसे एडियाबेटिक भी कहा जा सकता है। लेकिन सिर्फ एडियाबेटिक बोलने से रिवर्सिबिलिटी कंफर्म नहीं होता। यहाँ हीट ट्रांसफ़र होता है, वर्किंग फ्लूइड एक्सपेंड करता है और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ डिक्रीज होता है। C to D आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ लो टेम्परेचर पर हीट इंट्रैक्शन होता है। D to A आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। वर्किंग फ्लूइड कंप्रेस होता है और उसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ इंक्रीज होता है। इस प्रोसेस में भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। तो सिंपल सीक्वेंस याद रखिए, आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक। अब जब हम कार्नोट साइकिल के 4 प्रोसेस समझ चुके हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है? कार्नोट साइकिल एक आइडियल हीट इंजन साइकिल है, इसलिए इसका मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी होता है कार्नोट एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - TL डिवाइड बाई TH। यहाँ टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना होता है। इस इक्वेशन से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर होता है। हायर सोर्स टेम्परेचर, लोअर सिंक टेम्परेचर, हायर थ्योरेटिकल एफिशिएंसी, यानी कार्नोट एफिशिएंसी मेनली टेम्परेचर लेवल पर डिपेंड करता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है 500 केल्विन और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - 300 डिवाइड बाई 500 होगा एज पर फार्मूला, यानी एफिशिएंसी इक्वल टू 0.40 यानी 40%। इसका मतलब यह है कि आइडियल कार्नोट इंजन मैक्सिमम थ्योरेटिकली 40% एफिशिएंसी अचीव कर सकता है अंडर दीज टेम्परेचर लिमिट्स। लेकिन याद रखिए ये आइडियल मैक्सिमम लिमिट है, रियल मशीन की एक्चुअल एफिशिएंसी नहीं है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। हीट इंजन के लिए हम एफिशिएंसी यूज़ करते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए हम COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यूज़ करते हैं। रीज़न सिंपल है, हीट इंजन का यूजफुल आउटपुट वर्क है, रेफ्रिजरेशन का यूजफुल आउटपुट कूलिंग है। इसलिए रेफ्रिजरेशन के लिए एफिशिएंसी के बदले COP मोर मीनिंगफुल परफॉर्मेंस पैरामीटर है। और जब कार्नोट साइकिल को रिवर्स करते हैं तो हमें कार्नोट रेफ्रिजरेशन COP मिलता है।
मतलब COPR इक्वल टू TL डिवाइड बाई TH माइनस TL। यानी सेम टेम्परेचर लिमिट से रेफ्रिजरेशन सिस्टम का थ्योरेटिकल COP भी डिटरमाइन किया जा सकता है। अब हमने कार्नोट साइकिल को कंप्लीट पिक्चर में समझ लिया। कार्नोट साइकिल क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके 4 प्रोसेस क्या हैं, उसकी थ्योरेटिकल एफिशिएंसी क्या है और रिवर्स ऑपरेशन में इसका कनेक्शन रेफ्रिजरेशन COP से कैसे मिलता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कार्नोट कॉन्सेप्ट को रेफ्रिजरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे और रिवर्स कार्नोट साइकिल को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।